की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि। राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को किया याद। ट्वीट कर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें कर रहा हूं याद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आंच हुई तेज। शिंदे गुट में मची हड़कंप। आरक्षण के समर्थन में शिंदे गुट के 2 सांसदों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बेंगलुरु के लुलु मॉल में एक शख्स ने की शर्मनाक हरकत, महिला के साथ की छेड़छाड़। वीडियो वायरल पर लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली की शराब नीति में आम पार्टी के लिए नई मुसीबत। सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल ईडी के निशाने पर। ईडी ने समन जारी कर अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने को कहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 52 दिन बाद मिली जमानत। पुलिस ने कौशल विकास घोटाला मामले में किया था गिरफ्तार। कई शर्तों के आधार पर दी जमानत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागौर के डेह गांव में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही भारतीय सीनियर स्कूल के एक बस अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। बस में करीब 20 से 25 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। वहीं टक्कर के बाद बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान की 2 साइड की दीवार और शटर टूट गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को स्कूल पहुंचाया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑब्जर्वर आईएएस अधिकारी ने जिला स्तरीय एकीकृत नियंत्रण कक्ष और मीडिया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही एकीकृत नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था और कार्य की सराहना की। इसी के साथ चुनाव व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, डाक मतपत्र प्रकोष्ठ, पहचान पत्र प्रकोष्ठ का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में विनायक विहार कॉलोनी में प्रत्याशियों का लोगों द्वारा अनोखा विरोध करने का मामला सामने आया है। कॉलोनी निवासियों ने मुख्य द्वार पर बैनर लगाकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। बैनर पर लिखा, कोई भी उम्मीदवार वोट मांगने के लिए कॉलोनी में नहीं आए। साथ ही कॉलोनी के 127 मकानों में रहने वाले 352 मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। विनायक नगर विकास समिति के अभय कुमार कुम्हट ने बताया कि कॉलोनी 12 साल पहले बसना शुरू हो गई थी। उस समय यहां केवल 35 मकान ही बने थे। इन मकानों के हिसाब से यहां 3 इंच की पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन अब 127 मकान बन चुके हैं। इस कॉलोनी में आज तक सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने एक मत से यही निर्णय लिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी को अंदर प्रचार प्रसार के लिए नहीं आने देंगे। हम लोग ये विनायक विहार फाइसागर रोड अजमेर बाग के पास जगह है। हम लोग पानी और हमारे यहाँ जो सड़कें नहीं बनी उसका और नालियाँ, इसका विरोध प्रदर्शन हम करें, क्योंकि हम थक चुके प्रशासन से कहकर। इसलिए हमने ये कदम उठाया कि अब वोट जब मिलेगा किसी भी पार्टी, जब हमें पानी और ये सड़क की सुविधा हमें मिलेगी, क्योंकि जब सैंक्शन हो गया उसके बावजूद हमारा रोड नहीं बना। हम प्रशासन के पास जा के परेशान हो चुके जब ये कदम उठा। सचिन पायलट के टोंक पहुंचने पर अकबर खान के नेतृत्व में महिलाओं ने श्रृंखला बनाकर जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामांकन रैली का शुभारंभ किया। रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने फूलमालाओं के साथ पायलट का स्वागत किया। लोगों ने इस दौरान सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने चित्तौड़ से चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। करीब 15 साल के बाद एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने का अवसर मिला है।
साथ ही कहा कि जिस तरह से उन्होंने पिछले विधायक काल में ऐतिहासिक कार्य करवाए थे उनको आगे भी जारी रखा जाएगा। वहीं चंद्रभान सिंह आज्ञा के टिकट कट जाने और निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह अभी युवा है तो उन्हें पार्टी निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि पार्टी अगली बार उन्हें फिर से अवसर दे। हमेशा हमारा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ती है। मुकाबला है तो कांग्रेस है। अभी तक लिबर्टीज लेने की कोई अंकुश नहीं लगा है। और जिस दिन प्रदेश कार्यालय मेरे ख्याल से कल पहुंच गया होगा ऑथराइजेशन लेटर और प्रदेश अध्यक्ष फॉर्म ए और बी दोनों ही साइन कर देते हैं। उसके बाद निर्वाचन की तारीख से अधिकृत जो नेशनल पार्टी का जो सिंबल है वो वही यूज कर सकता है जो अधिकृत है। रेनवाल के वार्ड नंबर 17 में पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया है। पालिका के सफाई कर्मियों ने टैंकर से गंदा पानी और कीचड़ सड़क पर डाल दिया, जिससे यहां का वातावरण दुर्गंधमय बना हुआ है। इस रास्ते से निजी विद्यालय के स्टूडेंट्स समेत राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय निवासियों को श्वास लेने में भी परेशानी हो रही है। फिलहाल पालिका प्रशासन ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अभी सूचना मिली है वार्डवासियों द्वारा, सुबह यहाँ पे गंदे पानी का टैंकर यहाँ पे खाली करा गया। जब उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ही होगा खाली। जो आप कोई भी वीडियो देखेगा तो वो बिल्कुल इसको गलत है। पूरे मोहल्ले के बीच में ऐसे गंदा पानी साफ निकालना यहाँ पे, जहाँ पे 2 स्कूल यहाँ पे आती है, बच्चों के फिसलने का डर रहता है। पालिका प्रशासन की बहुत लापरवाही है। मैं अभी ईओ साहब से मैंने बात करी है, उचित कार्रवाई के लिए उनको बोला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी। देश भर में करवा चौथ के त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बीच खेडली में भी रौनक देखने को मिली। करवा चौथ के चलते बाजारों में साज श्रृंगार और साड़ी की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं कपड़े और एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदती नजर आई। बरलूट थाना क्षेत्र के कृषि कुएं पर बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग की लाश खाट से बंधी हुई मिली, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान एसपी ब्रिजेश सोनी और सिरोही डिप्टी पारस चौधरी मौके पर पहुंचे। साथ ही एमओबी टीम और एफएसएल टीम एमआईयू को सूचना दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, बरलूट थाना अंतर्गत जो ऊड मंडवाड़ा गांव है, वहाँ खेत पे खेताराम गांची जो अपने कुएं पे रात को अकेले सोए थे, आज उनकी सुबह लाश मिली है। लाश में हाथ पांव बांधे हुए हैं, तो हत्या है। उसमें सभी सारी टीमें, जो पूरी पुलिस की सारी टीमें हमने लगाई है और उदयपुर से एफएसएल टीम और जोधपुर से डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है। और सारी टीमें, हमारा ध्यान यही है कि हत्या को जल्दी से ट्रेस किया जाए। गोगा गेट पशु चिकित्सालय में बड़ा हादसा होने से बचा। दरअसल यहां ईंटों से भरे ट्रक के सामने अचानक पशु आने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में भरी ईंटें एक मकान के पास खाली बाड़ी में गिर गई और ट्रक का आगे का हिस्सा एक मकान से टकरा गया। गनीमत रही कि ट्रक मकान के अंदर घुसता, इससे पहले ट्रक पलट गया, लेकिन ट्रक की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई। वही सूचना पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई की। सिरोही के शिवगंज इलाके में अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जिसकी वजह से बच्चों और वृद्ध लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही जानवर भी मुंह मारते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है। इसी कड़ी में पालिका पार्षद राजेश अहीर ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए। देश में करवा चौथ की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। श्रीगंगानगर के बाजारों में रौनक दिख रही है। दुकानों पर मट्ठे और फैनी तैयार किए जाने लगे हैं। गंगानगर में पंजाब की परंपरा के चलते इस दिन हजारों रुपए के मट्ठे और फेनी की बिक्री होती है। बाजारों में महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं।
अलवर के खेडली में अग्रसेन महिला महाविद्यालय में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया। प्राचार्य डॉक्टर हेमा देवरानी के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना की 3 इकाइयों की छात्राओं ने हिंद देश के निवासी गीत प्रस्तुत कर राष्ट्रवाद का संदेश दिया। करवा चौथ की रौनक अजमेर में भी देखने को मिल रही है। व्रत से एक दिन पहले ही बाजारों में कपड़े, श्रृंगार का सामान, ज्वेलरी और चूड़ियों की दुकानों पर जमकर खरीदारी हो रही है, तो कहीं महिलाएं मेहंदी लगवाती नजर आ रही है। पूजन को लेकर भी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये करवा चौथ एक्चुअली ये तो हस्बैंड के लिए होती है, स्पेशल होता है, ये भी फेस्टिवल होता है एक तरह से। तो इसके लिए हमें मार्केट के लिए आए हैं, शॉपिंग के लिए। देखो मेहंदी के लिए भी आए हैं, मेहंदी लगवाएंगे। फेस्टिवल है, सबसे बड़ी चौथ है और तो सबसे बड़ा त्यौहार है। किस तरीके से एक्चुअली ये हस्बैंड के लिए होती है, तो हस्बैंड के लिए ही मनाई जाती है। पति होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं। एक करवा होता है, महिला पूरा श्रृंगार करती है, पूरा लाल श्रृंगार करती है, माता जी के चढ़ाती है, अपनी सास को भी देती है, सारा चूड़ा वूड़ा जो भी देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सब इंस्पेक्टर की मौत से हड़कंप मच गया। सब इंस्पेक्टर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में प्राइवेट रूम में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। एसपी ने बताया कि थाना बुढ़ाना पर तैनात सब इंस्पेक्टर रविंदर यादव की डेथ हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना बुढ़ाना पर तैनात सब इंस्पेक्टर रविंद्र यादव की आज सुबह डेथ हो गई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई है। उनके परिजन आ गए हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। बदायूं में कादर चौक पर टाटा मैजिक और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दोनों वाहन चालकों समेत 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। टाटा मैजिक बदायूं की तरफ जा रही थी, जबकि टेम्पो बदायूं से कादर चौक की तरफ आ रहा था। टेम्पो में करीब 8 सवारी मौजूद थी। सरकी गांव के पास स्थित पुलिया पर दोनों वाहनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। फिलहाल दोनों वाहनों के चालकों के नाम पता नहीं चल सके हैं। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्माटोला के पास सोन नदी में बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आकर जीजा साला समेत 4 लोग बह गए। ग्रामीणों ने एक को बचा लिया है, जबकि मासूम समेत 3 नदी की गहराई में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। सीओ संजीव कटियार की मौजूदगी में पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे तीनों की तलाश में जुटी है। मामले में पुलिस का कहना है कि 4 लोग नदी में नहाने गए थे, जो डूबने लगे, 3 बह गए, एक को बचा लिया गया है। शेष की तलाश जारी है। आज सुबह 11 बजे के आसपास थाना चौपन के कोटा अम्मा टोला नामक स्थान पर एक ही परिवार के कुछ सदस्य नहाने के लिए आए थे, जिसमें दीपक कुशवाहा परिवार का दामाद है। दीपक कुशवाहा के साथ साथ रोहित व आशीष, ये दोनों सगे भाई हैं, और एक बिटिया जिसकी उम्र 6 वर्ष हो गई, शिवानी, ये मौके पर डूब गए। रोहित कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में मिला, उसे प्राथमिक उपचार दिलाकर बचा लिया गया है। अभी भी आशीष, दीपक और शिवानी की खोज की जा रही है। इसके लिए स्थानीय जनता व गोताखोरों की मदद ली जा रही है। एसडीआरएफ के लिए पत्र लिखा गया है। जल्दी ही एसडीआरएफ भी आकर इस कार्य में मदद करेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।